नमस्कार, मैं हूं रवि साहू और इस वक्त हम उत्तर विधानसभा में घूम रहे हैं और उत्तर विधानसभा में इस बार जो है मुकाबला रोचक हो चुका है, क्योंकि इस बार नासिर इस्लाम मैदान में है। और रोचक इसलिए हो गया है कि यहाँ पर जिनके नाम की बपोती चलती आ रही है वो इस बार फिर कांग्रेस पार्टी से टिकट लेने में कामयाब हो गए और इस बार नासिर इस्लाम आमने सामने हो गए। हालांकि इनकी मुख्य लड़ाई आलोक शर्मा से भी है। अब लड़ाई किससे है? आमिर से है, आतिफ से है कि आपकी आलोक शर्मा से है? ये बताएं पहले। आपने जो कहा था वही सही है, मेरी लड़ाई आलोक शर्मा से है। और दूसरी बात यह है कि मैं लगातार पिछले कई वर्षों से भारतीय जनता पार्टी से सड़कों पर लड़ता रहा हूँ। कार्यालयों के घेराव करना पड़े, पब्लिक के जनता के मुद्दे उठाना पड़े, मेरे शहर के अंदर जो भी अव्यवस्थाएँ रही हैं उनके ऊपर व्यवस्था बनाने की बात करना पड़े, कलेक्ट्रेट हो, कलेक्टर का ऑफिस हो, भोपाल के कमिश्नर ऑफिस हो पुलिस का, अन्यथा नगर निगम का ऑफिस हो, बिजली घर हो, नासिर इस्लाम ने हमेशा लोगों के मुद्दे उठाए हैं। और जिस भी विभाग द्वारा ज़्यादती की जा रही है, जनहित के कार्यों के अंदर बाधा उत्पन्न कर रहा है, मैंने हमेशा उसके खिलाफ आवाज़ उठाकर हमेशा भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। तो यकीनी तौर के ऊपर जो हमेशा से जिसकी आदत हो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस से लड़ने की, वो चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के सामने आमने है। नासिर इस्लाम अपने आप में एक बड़ा नाम है, भोपाल के पूरे मध्य प्रदेश की राजनीति में बड़ा नाम है। अगर आप मध्य प्रदेश की कांग्रेस कमेटी के कार्यालय में भी कभी जाएंगे तो नासिर इस्लाम का नाम आपको वहाँ पर बेशक सुनने को मिलेगा। लड़ाई आपने खूब लड़ी, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने दिया क्या? टिकट तो अभी भी नहीं दिया आपको। कांग्रेस पार्टी का टिकट इस शहर का मुस्तकबिल नहीं तय करेगा। कांग्रेस पार्टी का टिकट इस शहर के हाथ के अंदर, बच्चों के हाथ में कलम चाहिए, वो नहीं देगा। लेकिन जब जब हक की और उसूल की बात होगी और जिसके अंदर हौसला होता है, और उड़ानें हौसलों से होती हैं, जिनके अंदर हौसला होता है वो खुद जगह बनाना जानते हैं। और ये लड़ाई मैं अपनी नहीं लड़ रहा हूँ जनाब, ये लड़ाई इस 30 साल के अंदर जो ये शहर तबाह हुआ, बर्बाद हुआ, ये शहर के अंदर जितने शिक्षक संस्थान थे सबको बंद कर दिए गए। मैं नाम गिनाना शुरू करता हूँ, चाहे आप सुल्तानिया स्कूल की बात कर ले, आज किस हालत के अंदर है जाकर देखिएगा। बाबी अली स्कूल की बात कर ले, कदीमी स्कूल था शहर का, उसके अंदर हमारी माएँ बहनों ने तालीम हासिल करी है, शिक्षा हासिल करी है, शिक्षा का मंदिर था, बंद कर दिया गया। उसके बाद कस्तूरबा की हालत देखिए, यहीं बाहर ही हैगा, खंडर बनकर खड़ा है, चीख रहा है कि मेरे अंदर एक जैसे कहें कि एक तारीखी कॉलेज हुआ करता था और आज खंडर बन के खड़ा है सामने। आगे जाइए आप, बेनज़ीर कॉलेज उखड़ कर चला गया, कैम्ब्रिज स्कूल की स्थिति देख लीजिए। आप जाकर देखिए ओबेदिया स्कूल को, कहता है अपनी दास्तान सुनाता है, और नीचे उतर जाएंगे तो मॉडल की चीखें सुनाई दे देंगी। वो मॉडल जिसने शहर के बड़े बड़े लोगों को पढ़ाया, लिखाया और सब कुछ किया, जो चाकू टेबल पर गाड़ कर नकल कर गोल्ड मेडल हासिल करने वाले हैं, वो इन स्कूलों को बचा ना सके। चाहे निर्मल मीरा की बात कर लो, चाहे हमीदिया की बात कर लो, चाहे उबैदिया की बात कर लो, चाहे रशीदिया की बात कर लो, चाहे बारादरी की बात कर लो, ये तमाम शिक्षक संस्थान और शिक्षा के मंदिर सिर्फ इसलिए बंद कर दिए गए, साजिश में शामिल हो गए कि मेरी माएँ बहनें ना पढ़ सकें, मेरे बच्चों के हाथ में कलम नहीं आए। मेरा मतलब, मैं शहर का दर्द हूं, मैं शहर की तकलीफ हूं, मैं शहर की तबाहियों का जवाब देने वाला हूं, मैं शहर का जवाब हूं। और इसकी बदतहजीबी के साथ जिस तरह से इसको मिटाया गया, वो एक आवाज़ हूँ। मैं नासिर इस्लाम का चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ, मैं इन सारी चीज़ों को लेकर लड़ रहा हूँ। अस्पतालों की बात करते हैं, जिसको आप चिकित्सा कहते हैं, जिसको आप चिकित्सा के केंद्र कहते हैं, हमारे शहर के अंदर जेपी अस्पताल, शायद आपने देखा हो डीआईजी बंगले के ऊपर, आज अपनी बेरौनकी पर रो रहा है। हज़ारों लोग जिसके अंदर ओपीडी के अंदर हुआ आया करते थे दिखाने, आज 10 लोग 50 लोग नहीं जा पाते। क्यों? क्योंकि व्यवस्था ख़त्म हो गई, दवा ख़त्म हो गई, अच्छे डॉक्टर्स हटा दिए गए और तमाम साजिशें हुई, और वेंटिलेटर उठ के कहाँ कहाँ गए और दूसरी चीज़ें कहाँ गई, वो सब तो शहर जानता है। अरे कार्बाइड बंद हुआ, उसकी मशीनें तक नहीं छोड़ी, वो तक ट्रकों में भर के चुरा कर बेच दी गई और पुलिस ने जांच करी और जांच बंद कर दी। आगे आइए, मास्टर लाल सिंह की बात कर लेते हैं। मास्टर लाल सिंह चिकित्सालय बंद हो गया, उसके बंद होने की कगार, डिस्पेंसरी बंद कर गया। अरे जनाब, मैं तो आप लोगों से भी कहूँगा, आप लोगों ने भी अपना हक नहीं निभाया। हमारे शहर का केंद्र था भोपाल हॉस्पिटल, हमारे शहर की सांस था, हमारे शहर की जान था, हमारे गरीब भाई बहनों का बड़ी बीमारियों के इलाज हुआ करते थे, आज वो बंद हो गया है। आज इस शहर से रोजगार भी छीन लिया गया। अदालत की बात कर लो, ले गए आप उठा के, विकल्पित व्यवस्था करना चाहिए। इस शहर में आरटीओ, आज शहर के किसी बच्चे को, नौजवान को लाइसेंस बनाना होता है, 42 किलोमीटर दूर जाता है श्रीमान जी।
बताइए कि कौन सा, क्या सब सेंटर नहीं खुलना चाहिए आरटीओ का? मेरा सवाल है ये। आगे आइए, नगर निगम आप उठा के ले जाते हैं, ले जाइए भाई, आपकी चीज़ आप ले जा सकते हैं, सरकार आपकी है, सब कुछ आपकी है। और यहाँ का प्रतिनिधित्व जो कर रहा है वो व्यक्ति आपका है, ठीक है भाई, लेकिन उसकी जगह के ऊपर एक वैकल्पिक सेंटर तो आना चाहिए जहाँ पे नगर निगम का कॉल सेंटर हो या कंप्लेंट सेंटर हो, या यहाँ पे लोगों को जो तकलीफ हो वो दूर कर सके। इसके बाद वर्कशॉप की बात कर लें, वर्कशॉप भी यहाँ पे सप्लाईज हुआ करती थी मेरे शहर के स्पेयर पार्ट्स वालों की, इनकी वो भी बंद कर दिया गया, वो भी उठा के ले जाया गया। अरे जनाब, यहाँ नादरा बस स्टैंड था, वो भी एक साहब अपने गोद में ले गए, अपने ख़ानदान की 72 दुकानें बनाई हैं। अब न सूत न कपास और जुलाहों में लट्ठम लट्ठा लूट रहे शहर को, लूट लिया, 30 साल में तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया, इस चमन को ख़त्म कर दिया, इस गुलिस्तान को तबाह करके रख दिया, इस शहर को जो एक तारीख़ी शहर था, जिसकी एक मिसाल थी, जिसकी एक तहजीब थी गंगा जमनी, उस शहर को आज रो रहा है शहर, हर तरफ, हर गली, हर नाली। आप देखिए आज दौर काय का है, मैं पूछना चाहता हूँ, आज दौर है फ्लाईओवर्स का, आज दौर है मेट्रो का, आज दौर है मॉल्स का, आज दौर है मार्केट्स का, आज दौर है मल्टीप्लेक्स का, आज दौर है मल्टी पार्किंग्स का, आज दौर है इंटरनेशनल स्टेडियम्स का, आज दौर है इंडस्ट्रीज़ का, आज दौर है यूनिवर्सिटीज़ का, आज दौर है इंजीनियरिंग कॉलेजेस का, आज दौर है मेडिकल कॉलेजेस का। अरे गोल्ड मेडलिस्ट साहब, इसमें से एक ही चीज़ ले आते तो कम से कम हमारे बच्चों को भी पढ़ने लिखने को जगह मिल जाती, हमारे बच्चों को भी खेलने के लिए मैदान चाहिए। आज इस शहर के अंदर एक भी मैदान नहीं बाकी रह गया। हमारे माँ बहनों को घूमने के लिए हरे पार्क चाहिए, आज एक घास का टुकड़ा ओल्ड भोपाल में नहीं है। और तुम जुल्म करके अपने उस साथी से, जिसको तुम अपने बच्चों का निकाही फादर बनाते हो, उसके साथ साठ गांठ करके खुलकर इस शहर की चीज़ें छिनवाते हो। अरे कभी विरोध का वाह निकल गया होता, कभी शिवराज का शाह निकल गया होता, कभी मोदी का माँ निकल गया होता, तो हम मान लेते कि तुम्हारी कोई साठ गांठ नहीं है, तुम भी लड़ाई लड़ना जानते हो। परंतु हर चीज़ मिट्टी गई, आवाज़ हलक से शहंशाह वक्त के ना निकली, यही हमारी तकलीफ़ है। और कितना पूछोगे, क्या रुलाओगे इस तकलीफ़ों को शहर की पूरे। देखिए, इतना ज्ञान, इतना भाषण आपने सुना अभी, पूरा ज़बरदस्त, बिल्कुल ऐसा, ये तकलीफ़, बिल्कुल बिल्कुल। मैं हकीकत है शहर की, अगर ये हकीकत को आप जाके देखिए, जांचिए, और अगर ये हकीकत सही नहीं थी तो आज के बाद मुझे अपने चैनल के ऊपर मत दिखाइएगा, मत बोलने दीजिएगा। बिल्कुल हम दिखाएंगे, और इसलिए दिखाएंगे क्योंकि जब आप बोल रहे थे तो मैं आपको सुनता रह गया, क्योंकि इतनी बेबाकी से आपने अपनी बात रखी। भोपाल, उत्तर भोपाल की जो तकलीफ़ है ना, वो आपने अपने शब्दों में रख दी। अब यहाँ की जनता कितनी समझती है ये तो खैर आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन आपने जिस तरीके से यहाँ की तकलीफ़ें रखी हैं, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ एक चैनल का पत्रकार होने के नाते। अब आगे की बातें करते हैं। यहाँ पर लगातार पिछले कई वर्षों से जो है एमएलए कांग्रेस के ही रहे हैं, आप भी उसके सिपे सालार रहे, उसी पार्टी के तले आपने जो है तमाम आंदोलन किए, जो है भाजपा सरकार के खिलाफ खूब मोर्चे खोले। अब उनके खिलाफ खड़े हो गए आप। मैं बताता हूँ आपको, सन 1988 के अंदर 89 में एक चुनाव हुआ, जिसके अंदर इन्हीं विधायक महोदय ने कहा था कि हाथ नहीं हथौड़ा है जिसने एक इबादतगाह को तोड़ा है, याद होगा आपको। उसके बाद ये चक्र से लड़े, तो इनकी वास्तविकता भी कांग्रेस की नहीं है, इनकी मानसिकता कांग्रेस की नहीं है, ये पहले मैं साफ कर दूं। अब आगे आते हैं हम। आप क्या समझते हैं, कहीं जुल्म होगा, कहीं सितम होगा? मैंने आपसे 4 बार कहा जनाब कि मैं अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहा। मुझे तो मंत्री बना दिया जाता, बीडीए का चेयरमैन बनाने को तैयार, ये चेयरमैन बनाने को तैयार, वो चेयरमैन बना। अरे नासिर इस्लाम तो शहर के लिए कुर्बानी दे के आया जनाब, अपने साथियों को सर उठाकर जीने का मौका देने वजह थी इस शहर के अंदर। आज मैं फ़ख्र महसूस करता हूं कि मैं उस घटन से बाहर निकल आया। आप पूछना चाहेंगे क्यों? मैं जैन समाज का बहुत आदर करता हूं, बहुत सम्मान करता हूं। मेरे तमाम दोस्त में हम उठे बैठे हैं, पढ़े हैं। मैं सेंट जोसेफ कॉन्वेंट के अंदर मेरी प्राइमरी एजुकेशन हुई है। मेरी एजुकेशन भोपाल के तमाम बड़े इंग्लिश स्कूलों में हुई है। और मेरे दादा, आपको बता दूं कि दुनिया के 7 मुल्कों से, विस्कॉन्सिन, टोरंटो, कैम्ब्रिज, ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट लर्नड पर्सन ऑफ हिज टाइम्स इन इंडिया। वो बात नहीं है, हम पढ़े लिखे लोग हैं, मैं एमयू से पढ़ा हूँ। मैं ये पूछना चाहता हूँ जनाब, हमारे जैन भाई, इनका मैं सम्मान करता हूँ, शांति प्रिय लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, मेरे स्कूल्स के बहुत सारे मेट्स हैं, मेरे बच्चों के मेट्स हैं, मैं आदर करता हूँ। परंतु एक बात पूछना चाहता हूँ, 1% हैं मध्य प्रदेश के अंदर। आपने 9 टिकट दिए
अच्छी बात है, आप 10 देते 11 देते, मेरी सहानुभूति है उनके साथ। सिंधी समाज हमारा, हम पले बड़े हैं, खेले हैं साहब, हम क्रिकेट खेले हैं, हॉकी खेले हैं, तमाम चीज़ें इन गलियों के अंदर खेल के बड़े हुए हैं हमारे सिंधी साथ भाइयों के साथ। परंतु उनको 3 टिकट दिए आपने, आधा प्रतिशत भी नहीं है मध्य प्रदेश के अंदर। अच्छी बात है उनको 4 मिलते, परंतु मेरा सवाल ये है कि ये कांग्रेस पार्टी 7 से 8% जो लोग हैं उनका नाम मैनिफेस्टो में लिखने से डरते हो? अगर तुमसे कोई सवाल पूछ ले कि फिलिस्तीन क्यों अंदर जो तबाही हो रही है उसकी मजम्मत करने से डरते हो? तुम इजराइल के खिलाफ खांसी खांसने से डरते हो? मकान टूटते हैं मासूमों के जिनका कोई लेना देना नहीं, गुंडों को बंद करो। हम नहीं किसी की सिफारिश करते, परंतु किसी के नाना का मकान तोड़ते हो, किसी के दादा का मकान तोड़, ये कौन सा इंसाफ है? और हमारे महोदय और ये कांग्रेस पार्टी के लोग, इनकी सांस नहीं निकलती साहब, ये बोलते नहीं है। ये क्या दिखाना चाहते हैं? इन्होंने कहां हिफाजत करी है किसकी? कौन सा तमगा लगा है इनके ऊपर? मैं पूछना चाहता हूं, सिर्फ वोट के भूखे हैं, ये इंसाफ करना नहीं जानते, इनको नहीं समझ में आती। देर टिकट देते हो 230 के अंदर से 8% लोगों को, शर्म नहीं आई आपको? इंसाफ की बात करना चाहिए। मध्य प्रदेश की पंचायत के अंदर, सबसे बड़ी पंचायत के अंदर सबके हकों की आवाज बराबरी से उठना चाहिए। ये गंगा जमनी तहजीब का प्रदेश है, ये शहर गंगो जमनी तहजीब का है। मैं हिंदू मुस्लिम एकता के अंदर जो विश्वास रखता हूं, आप मालूम कीजिए मेरा ट्रैक रिकॉर्ड। आज भी मैं चाहता तो ऐसी पार्टियां थी फिरका परस्त जिनसे मैं चुनाव लड़कर और कर सकता था, परंतु साहब मैं सच्चा राष्ट्रवादी और सच्चा देशभक्त हूँ। इस देश के अंदर मैं पढ़ा भला हूँ, मेरे बाप दादा पढ़े बड़े, हम इलाहाबाद से आके भोपाल में नहीं बसे हैं, हम ओरिजिनल भोपाल के लोग हैं, ख़ानदानी लोग हैं, जज्बे वाले लोग हैं। मेरा छोटा भाई वहाँ खड़ा है, हम भाई भाई खून के प्यासे नहीं हैं। समझ रहे हैं आप मेरी बात? और जो अपने घर में एका ना रख सकें वो इस शहर की बात क्या करेंगे? और आलोक शर्मा जी को समझाना चाहता हूँ, आलोक शर्मा जी तुम मेयर रहे 5 साल, तुमने शहर भर के अंदर काम किया, काटना मत इस सीन को, इसको दिखाना आप देखो। हाँ ये वादा है। अब मैं ये पूछना हूँ आलोक शर्मा जी, आपके कार्यकाल के अंदर आपने इतने सारे फ्लाईओवर्स बनवाए, आपने आदेश दिए कि अरे एक पुराने भोपाल में भी बनवा देते, यहाँ भी ट्रैफिक की समस्या थी। मैं पूछना चाहता हूँ, लखेरेपुरे का बाजार, चौक का बाजार तबाह होता जा रहा है और तुम्हारी पार्टी 20 साल से राज के अंदर है, क्यों मल्टीप्लेक्स पार्किंग्स नहीं बनी चौक के अंदर? क्यों लखेरेपुरे के आने वाले ग्राहकों को सुविधा नहीं मिलती? मेरा सवाल है ये आपसे, मेरा सवाल है। और क्यों पार्क नहीं बना एक भी जिसमें हमारे तुम्हारे बच्चे खेल सकते होते? अपने घर के सामने तो बनवाते हो जनाब, लेकिन यहाँ भी कई पार्क हैं, यहाँ भी कहीं। अरे जनाब ये हॉकी की नर्सरी कहलाता था ये शहर, जानते हैं आप, पूरे विश्व में कहलाता था। लेकिन आज यहाँ के बच्चों के पास एक छोटा सा टुकड़ा नहीं है ग्राउंड का जिसमें वो हॉकी डबलिंग कर सकें। यहाँ फुटबॉल खेलने की जगह नहीं है, यहाँ क्रिकेट खेलने के लिए बाबी अली ग्राउंड में 5,000 रुपये की फीस दे के जाना पड़ता है। किसने कराई ये दमे तो बोल के दिखाई, नहीं तो मैं बताऊँगा, आम सभा में बताऊँगा किसने आदेश कराया था कि 5,000 रुपये देकर ही बच्चे घुस सकेंगे। ख़त्म हो गया हमारा क्रिकेट, ख़त्म हो गया साहब। खेल भी छीन लिया, पढ़ाई भी छीन लेते हो, खेल भी छीन लेते हो, रोजगार भी छीन लिए, अब और क्या छीनना चाहते हो? छाती पे चढ़कर टैक्स वसूलते हो और एक लकीर खींच देते हो विभाजन की, जिसको वीआईपी रोड कहते हैं। विकास उधर होगा, विनाश इधर होगा। मैं मना नहीं करता, मेरा शहर है, मेरी राजधानी है, उधर भी और अच्छा सजेगा, मुझे खुशी होगी, आत्मा से खुशी होगी, मुझे मन से खुशी होगी, मेरे दिल से खुशी होगी। लेकिन ये कौन सा इंसाफ है कि एक तरफ तो बुनियादी समस्याओं के अंदर उलझे में हम नाली और गली से ऊपर उठकर नहीं सोच सके। अरे ये टेबल पे चाकू गड़ा के नकल करने वाले, ये इन्होंने कलम छीन ली, कलम छीन ली बच्चों के हाथ से। कहो एक पेज लिख के दिखा दो तो लिख ना सकेंगे। बड़ी बड़ी डिग्रियां सामने लिखी जा रही हैं, किसी दिन बात होगी तो बताऊंगा कितना बड़ा कौन है। चलिए बहुत सारी बातें हैं खैर करने के लिए तो, लेकिन अभी पूरे विधानसभा क्षेत्र में हम घूम रहे हैं। कई लोगों का ये तर्क है कि इन 3 तिकड़ी की लड़ाई के बीच में आलोक निकल जाएंगे। अच्छा, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि मुस्लिम वोट बढ़ जाए? जो एक तरफा वोट डलता है मुस्लिमों का, वो बढ़ गया तो क्या होगा? क्योंकि आप लड़ाई तो 3 बड़े बड़े उस्ताद लड़ रहे हैं, आतिफ अकील लड़ रहे हैं, नासिर इस्लाम लड़ रहे हैं, आमिर। अब ठीक है बच्चे तो हैं, लेकिन वो कह रहे हैं उनके बाप का नाम उनके आगे लगा हुआ है, तबाहियों का नाम उनके आगे लगा हुआ है, इस शहर की बर्बादियों का नाम उनके आगे लगा हुआ है, इस शहर के विनाश का नाम। कल तक उसी पार्टी के साथ घूमते थे आप। मैंने हर जगह खड़े होकर ज़मीन पर विरोध किया जनाब, कहीं चूका नहीं हूँ। किसी गलत बात को स्वीकार करना नासिर इस्लाम का शेबा नहीं है। और एक बात बता दूँ, 3 मीन की लड़ाई नहीं है
एक तरफ एक परिवारवाद और एक वंशवाद की लड़ाई के खिलाफ नासिर इस्लाम लड़ रहा है, और यकीन रखिएगा नासिर इस्लाम इस शहर की गंगो जमनी तहजीब का नाम है, हिंदू मुस्लिम भाईचारे एकता का नाम है, दलित मुस्लिम हिंदू तमाम एकताओं का नाम अगर इस शहर के अंदर मेरे मरने के बाद दिया जाएगा तो शायद नासिर इस्लाम दिया जाएगा, याद रखना आप। हम तो जीते जी आपका नाम लेना चाहते हैं, और नासिर इस्लाम जी से बात करके बहुत मज़ा आ रहा है। क्षेत्र में आप बहुत एजुकेटेड हैं, आपकी फैमिली बैकग्राउंड भी काफ़ी एजुकेटेड रहा है। डिग्री नाम के आगे नहीं लिखता, लोग बातचीत से पहचान लेते हैं कि कौन पढ़ा लिखा है। लेकिन अब क्या करना चाहते हैं आप विधायक बनने के बाद? अगर आपको जनता यहाँ की मौका देती है तो क्या आप यहाँ पर क्षेत्र में विकास की सौगात लेकर आएंगे, और किन शिक्षा के क्षेत्र में क्या विकास करेंगे आप? देखिए मेरे पास प्लान्स हैं, मेरे पास जिसके पास दर्द होता है उसके पास प्लान्स होते हैं, उसके पास स्कीम्स होती है, उसके पास काम करने का तरीका उसको मालूम होता है। मैं AMU से एजुकेशन प्राप्त करी है, और जो स्कूल्स बंद हैं इनका इंफ्रास्ट्रक्चर सुधरना चाहिए। यहाँ अच्छी क्वालिटी के अच्छे लेवल के टीचर्स जो जैसे पहले हुआ करते थे वैसे टीचर्स, और थोड़ी सी सख्ती प्रशासन की, भ्रष्टाचार से उठाकर अगर देखेंगे तो यकीनी तौर के ऊपर यहाँ पर बच्चों की अच्छी परवरिश हो सकेगी और अच्छी शिक्षा मिल सकेगी। कोशिश करेंगे जो ग्राउंड्स ख़त्म कर दिए गए उन ग्राउंड्स को वापस बरकरार किया जाए। किसी तरह से बेनज़ीर के अंदर जो पिछले 25 साल से मलबा पड़ा है, और पिक्चर वाले अक्सर वहाँ पर मौत के और मैयत के सीन दिखाते हैं, ये बेनज़ीर कॉलेज इतना बड़ा ग्राउंड तबाह हो गया, कभी किसी ने झांक कर नहीं देखा। खेल वहाँ पे हो सकेगा अगर हम सफाई सुथराई, बाबे अली का शुल्क ख़त्म कराना चाहिए, RTO का सब सेंटर बनना चाहिए। इन जो अस्पताल तबाह कर दिए गए उन अस्पतालों के अंदर वापस जान आना चाहिए, उनकी वर्किंग ठीक होना चाहिए, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक होना चाहिए, उनकी मशीनरीज को सुधरना चाहिए, अच्छे डॉक्टर्स को डिप्यूट करना चाहिए और सख्ती से करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात ये भ्रष्टाचार को ख़त्म करना चाहिए। दवाएं जो फ्री मिलती थी वो वापस मिलना चाहिए। यहाँ भी कुछ रोज़गार के साधन खुलना चाहिए साहब, यहाँ भी कुछ रोज़गार के साधन खुलना चाहिए। नगर निगम के सब सेंटर खुलना चाहिए। बिजली घर के अंदर ईमानदारी से काम होना चाहिए। ये फर्जी मीटर मेरे शहर में मेरे बनने के बाद नहीं लगने दूंगा, आपसे वादा है, नहीं लगने दूंगा। ये जो डबल भागने वाले मीटर हैं ये नहीं लग सकेंगे नासिर। और एक और बात बताऊं, बड़े मज़े की बात बताऊं आपको, 25 साल की राजनीति में नासिर इस्लाम के ऊपर एक भ्रष्टाचार का इल्ज़ाम नहीं है। आप जानते हैं यहाँ तो यतीमों, यसीरों, बेवाओं का हक, मजलूमों का हक सूची बनाकर अपने ही घर में वापस ले लिया जाता है भाई। बड़ी जुल्म भरी, बड़ी दुख भरी दास्तान है इस शहर की। इसकी तबाहियाँ, बस एक खौफ दिखाया जाता है जो आपने अभी पूछा, भाजपा आ जाएगी। अरे जब निकाई बाप बनाने की बात आती है तो अपने बेटे का निकाई बाप शिवराज को बना देते हैं लोग। और फिर मैं ये पूछना चाहता हूँ, भाजपा आ जाएगी तो क्यों डरते हो? कैसे आ जाएगी, कैसे आ जाएगी? मैंने लड़ी है भाजपा के खिलाफ लड़ाई, गवाह है पूरी भाजपा भी और पूरे अखबार भी और पूरे चैनल्स भी भरे पड़े हैं, व्हाट्सएप और वो आपके सोशल मीडिया के सारे। क्या किया है मैंने भारतीय जनता पार्टी से? तो वो उसका वो है जिससे भा नहीं निकलता भाजपा का, जिससे शिवराज का शाह नहीं निकलता, जिससे विरोध का वाह नहीं निकलता, जो मोदी का माना निकाल सके। क्यों? आप समझते हैं अच्छी तरह, भ्रष्टाचार की जबान ख़त्म हो जाती है, कैंची से कट जाती है, ईमानदार चीख के बोलता है और बोलता रहेगा। तो ये कैसा उम्मीदवार है कि भाजपा वाले भी सरेंडर कर देते हैं? उसके आगे क्या है उसमें ऐसा? आपने भी अभी कहा कि कहीं ना कहीं मिलीभगत है, तो ये कैसी मिलीभगत है कि कांग्रेस तो दे ही रही है आपको कि ये नज़दीकियाँ, ये यारियाँ और ये मक्कारियाँ इस शहर जनता समझती क्यों नहीं है? इस शहर की जनता बड़ी भोली भाली मासूम। कभी उससे कहा जाता है कि ये आखिरी चुनाव है मेरा, इसके बाद मैं नहीं लड़ूंगा। कभी ये कहा जाता है कि अब मुझे जिंदा आखिरी बार हाथ जोड़ रहा हूँ, हर बार आखिरी होता है। और एक और बात होती है, भाजपा आ जाएगी। अरे तुम्हारे यार आ जाएं या तुम आ जाओ, शहर की तबाही तो बराबर ही रहेगी। लेकिन एक बात है, शहर ने फैसला कर लिया है, शहर ने सोच लिया है। एक तरफ जहाँ घर में एका नहीं, जहाँ लोगों में एका नहीं, उसको कैसे शहर की कमान दी जा सकती है? वो कैसे संभाल सकता है? जो वो कैसे इंसाफ कर सकता है लोगों के साथ, शहर के जो अपने भाइयों के साथ ना इंसाफ कर सका हो, जो अपने चचा के साथ ना इंसाफ कर सका हो, जो अपने भतीजे, ये तमाम चीज़ों के बाद शहर में देखिए परिवर्तन की हवा है। इस बार परिवर्तन का वोट है। 30 साल की रजिस्ट्री को ख़त्म करके शहर जो है
खुली हवा में जीना चाहता है, खुली सांस लेना चाहता है, किसी कांग्रेस के आसरे में नहीं, किसी भाजपा के विश्वास में नहीं। नासिर इस्लाम शहर की आवाज़ है, शहर की जनता की आवाज़ है, और ये साबित करूंगा मैं 3 तारीख को, देखिएगा आप। देखिए, बहुत ही बुलंद आवाज़ है और बहुत बेबाकी से यहाँ के मुद्दे बिल्कुल उठा रहे हैं, और मैं चाहता हूँ कि ऐसे लोग राजनीति में बिल्कुल इनका होना बहुत ज़रूरी है। मुद्दे उठा रहे हैं, लगातार कई वर्षों से सड़कों पर तो आंदोलन के माध्यम से लड़ ही रहे हैं, और इस बार जनता के बीच जा रहे हैं। क्या अपील करना चाहेंगे आप लोगों से? मैं आवाम से अपील करना चाहूँगा, इस शहर की बर्बादियाँ आपके सामने हैं, इस शहर की तबाहियाँ आपके सामने, इस शहर की चीखें रात को आप सुन लिया करो अपने कानों से, और बच्चों का मुस्तकबिल आपके सामने है। अब फैसला आपके हाथ में है, हक़ किसका था, इंसाफ उसके साथ करो, और चलो हम सब मिलके इस शहर को बनाने के लिए 2-4 कदम साथ चलें। आपको भरोसा दिलाता हूँ कि कहीं भी ऐसा महसूस नहीं करेंगे कि आपका कोई भी फैसला गलत हुआ है। मैं एक और बात याद दिलाना चाहता हूँ आपको, एक और बात कहना चाहता हूँ कि मेरे घर में बहुत इत्तेफाक है, हम सब मिलकर रहते हैं, हम सब भाई भाई, एक दूसरे से इतनी मोहब्बत है कि एक दूसरे को छींक भी आती है तो हम एक दूसरे के खून के प्यासे नहीं, दूसरों की तरह। हम इस शहर के अंदर, हमारे ख़ानदान पे कोई इल्ज़ाम नहीं है, इस शहर के अंदर मेरे बाप दादा की खिदमत है। मेरे दादा, मैं फ़ख्र से कहता हूँ कि पहले आदमी थे जो इस शहर के अंदर बिजली लाया था, मरहूम जनाब इस्लाम उल हक़ साहब, और मेरे वालिद अनवर इस्लाम साहब इस शहर के अंदर आपको मालूम है कि कितनी खिदमत उनकी भी रही, और नासिर इस्लाम आपके बीच में 25 साल से खिदमत कर रहा है, अपना हक़ मांग रहा है, और जो तुम्हारे लिए क़ुरबानी देकर आया हो मैदान में, उसकी क़ुरबानी की हिफाजत करना तुम्हारे हाथ में है, फ़ैसला आपके हाथ में है। सोच समझ कर कीजिएगा, अगले 20 साल का फ़ैसला कम से कम 20 मिनट जहन सब तरफ ले जाकर करिएगा। शुक्रिया आपका, आपने मौका दिया अपने चैनल पे, आपका भी बहुत धन्यवाद और शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आप। एक आखिरी मेरा सवाल आपसे बात करते करते जहन में आ गया कि आप अगर जीत जाते हैं तो किस तरफ? निर्दलीय तो मैदान में हो। पहले अगर का शब्द हटाओ तो अगली बात करूं, और अगर हटाई तो अब अगर बचा नहीं है। मेरी शुभकामनाएं आपको, ये तो जनता तय करेगी। मेरी शुभकामनाएं करेगी कि मैं किसका वो करूंगा, ये भी जनता तय करेगी, ये भी जनता तय करे, पक्की बात। मैंने आज तक जो बात कही है, आप एक बात बताइए, जो मंत्री पद पे लात मारता हो वो किसकी वजह से मारता है? जनता की वजह से, मोहब्बत की वजह से, शहर की वजह से, या नौजवानों की, बच्चों की। इसी तरह से जब अगला कदम उठाना होगा तो शहर से पूछ लेंगे, भाई किसके साथ जाने का हुक्म देते हो? शहर कहेगा फलां, ख़त्म हो गई बात। नासिर इस्लाम का खुद का फैसला नहीं, शहर के आवाम का फैसला होगा वो भी। चलिए, खैर ये तो अब 17 नवंबर को उत्तर भोपाल की जनता तय करेगी। यहाँ की जो पब्लिक है, तो आपको अभी भी हो रहा होगा, बिल्कुल महसूस हो रहा है। लड़ाई बिल्कुल इस बार बहुत, आपने मैदान में कूदते से ही रोचक बना दिया है पूरा मुकाबला। अभी तो समझ में नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है, क्योंकि चला था जाने में मंजिल, अकेला ही चला था जाने में मंजिल, लोग मिलते गए, कारवां बनता गया, और ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो ये है नासिर इस्लाम, जो कि इस बार बहुत बेबाकी से चुनावी समर में उतर गए हैं, और इस बार आर या पार की लड़ाई है उत्तर विधानसभा में। तो खैर यहाँ की जनता तय करेगी 17 नवंबर को, और 3 दिसंबर को जब नतीजे आएंगे तो यहाँ का जो नतीजा आएगा वो बेहद रोचक होगा। अभी अपने दोस्त रवि साहू को दीजिए इजाज़त, मैं फिर मिलूँगा। नमस्कार, धन्यवाद।